नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को इन दिनों दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 को GIS मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के साथ साथ विदेश से भी उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश में रोजगार के अधिक रास्ते खोले जाएंगे, जिसलिए भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस साज और सजावट के लिए सरकार द्वारा एक्स्ट्रा फंड भी इशू किया गया है ताकि सारे भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा सके, और जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। वहीं बात करें तो पुराने भोपाल में भी कुछ जगहों पर इनोवेशन किया गया है, जैसे कि इकबाल मैदान, VIP रोड से लगी मस्जिद साहिब सीढ़ी घाट में भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर भोपाल के ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संयोजक शमशुल हसन बल्ली द्वारा देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया है। और उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा पुराने भोपाल पर भी ध्यान दें। जो भोपाल की धरोहर है उसको भी रिनोवेट कर देश और विदेश से आए उद्योगपतियों को यहाँ की खूबसूरती दिखाई जा सके। और यहाँ पे तो गलीकरण किया जा रहा है इकबाल मैदान का। कैसा लग रहा है पुराने भोपाल में विकास की योजना दे रही है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी? तो भोपाल तो हमेशा से ग्रीन सिटी, लेक सिटी और क्लीन सिटी रहा है और नवाबों की नगरी कहा जाता है इसको, बेगमातों का शहर भी कहा जाता है, मसाजिदों का भी शहर कहा जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब की भी सारे देश में भोपाल की मिसाल दी जाती है। और चूँकि 22-23 को शायद यहाँ पर कोई समिट है, सारे देश का उद्योगपति यहाँ भोपाल आ रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो ये जो विकास कार्य जो दिख रहा है आपको, ये सिर्फ कारण यही है कि देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। तो जिस तरह से 100 करोड़ रुपए सैंक्शन होकर 100 करोड़ का कार्य किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और देश के उद्योगपति जी हर 6 महीने में आए, वो जगह बदल के आए, जिससे कि भोपाल जो अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है, तो पूरा भोपाल ही खूबसूरत हो जाएगा। ओल्ड सिटी में और भी जगह हैं, जैसे ताजमहल है, 12 महल है, ताजमहल है, मोतिया तालाब है और ताजुल मसाजिद के बैक पोर्शन है, बेनज़ीर है, ऐतिहासिक जगह है। अगर वो आते हैं तो ये धरोहर है, यकीनन ये भी इंतज़ार कर रही है देश के उद्योगपतियों का। ये भी यकीनन खूबसूरती आएगी, इससे भोपाल का पर्यटन बढ़ेगा और एक पर्यटन स्थल है ये। अगर सरकार चाहती तो इसको जिस तरह सदर मंजिल को आज रेंट पे देकर जिस तरह खूबसूरती दी है, उसी तरह ताजमहल को, बेनज़ीर को अगर देख के खूबसूरती देते तो यकीनन भोपाल बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत होता है भोपाल। कहीं भी एक सीमा नजर आ रही है भोपाल के अंदर। एक सीमा के एक तरफ तो नया भोपाल है जो विकास की गंगा में बह रहा है, वही अब पुराने भोपाल की बात करें तो रोडें यहाँ की सड़कें उजड़ी हुई हैं, धूल वो गर्द गोबर यहाँ पे नजर है। ऐसे में अगर कोई मेहमान जो बाहर से विदेश से यहाँ पे आ रहे हैं उद्योगपति, वो कोई भोपाल घूमने की या पुरानी शहर की धरोहर देखने की मांग कर रहे थे, तो किस तरह से यहाँ पे लेकर आएंगे या फिर उनको यही नहीं करके दिखाएंगे? नहीं, मैं आपको बता दूं कि उनका जो एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया तय कर रखा है कि कहाँ आना है और कहाँ तक आना है, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। जबकि हम चाहते हैं कि भोपाल तो भोपाल है, नया और पुराना जिस तरह का नाम देके डिवाइड कर दिया भोपाल को, बड़ी गंदा, जिसकी भी सोच रही होगी बड़ी गंदी सोच, तो गंदी मानसिकता का वो व्यक्ति होगा जिसने भोपाल को बांटने का काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि पूरा भोपाल, संपूर्ण भोपाल एक है। यहाँ से आप हीटनगर से उठाइए, नारियल खेड़े तक जाइए या जेल तक चले जाइए, संपूर्ण भोपाल एक है। पूरे भोपाल का विकास हो तो पूरे भोपाल का विकास हो, खूबसूरत हो तो पूरा भोपाल हो, फ्लाईओवर बने तो पूरे भोपाल में बने और सारी व्यवस्थाएं हो तो पूरे भोपाल की हो। और जो पैसा जिस तरह 100 करोड़ रुपए जिस तरह अभी देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पे, उद्योगपतियों के नाम पे खर्च किए जा रहे हैं, हम चाहते हैं ऐसे 200-500 करोड़ रुपए पूरे भोपाल पे खर्च करें, जिससे जनता से वसूल तो रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं हम लोग, तो जो टैक्स होगा वो दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन विकास की बात जोत रहा है पुराना भोपाल। पूरा वीरान पड़ा है, कैंसर के लक्षण, ये सब सारी बीमारियां यहाँ मौजूद है। हम चाहते हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का हम तमाम शहर के लोग ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की जानिब से दिल से इस्तकबाल करते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि स्वागत का मौका हम लोगों को मिले, हम लोग उनका, देश के प्रधानमंत्री जी का और जो मेहमान खुसूसी देश के जो उद्योगपति आ रहे हैं उनका हम सब मिलकर स्वागत भी करें और हम एक
ज्ञापन भी देना चाहते हैं पुराने भोपाल को लेकर कि कम से कम यहाँ सरकारें नहीं सुन रही तो देश के प्रधानमंत्री तो बहुत गंभीर संवेदनशील प्रधानमंत्री है। यकीनन हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोगों की सुनवाई होगी, ऐसा हमें यकीन है प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष दानिश खान ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमें यह लगता है कि अगर सरकार चाहे तो विकास दर को बढ़ा सकती है। जिस तरह से उद्योगपतियों के आगमन पर शॉर्ट नोटिस पर विकास कार्य किया जा रहा है, यह विकास इसी तरह जारी रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के जरिए हमारे मुल्क के जो वजीर आजम हैं और जो भी हमारे मेहमान जो संपूर्ण विश्व से हमारे भोपाल में तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, हम उनका ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी की जानिब से बहुत इस्तकबाल करते हैं। और ये एक खुशी का बाइस है कि कम से कम बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा ही विकास आज इन इन्वेस्टर मीट के कारण हमारे भोपाल में दिख रहा है। और इससे ये प्रतीत हो गया है कि अगर सरकारें मन बना लें तो विकास करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमने देखा कि 15 दिन के अंदर भोपाल में जिस तरीके से कायाकल्प किया गया है, ये सराहनीय विषय है। और मैं चाहूँगा कि हमारे और भी भोपाल में कई ऐतिहासिक धरोहरें जो हैं, जैसे इकबाल मैदान का आज पुनरुद्धार किया गया, इसी तरीके से भोपाल में एक ताजमहल है जो कि हिंदुस्तान में एक ताजमहल आगरा में और दूसरा भोपाल में, तो उस और भी ध्यान देना चाहिए कि अगर उसका भी रेनोवेशन करेंगे तो एक जो हमारा पर्यटन है उसको यहाँ से बढ़ोतरी मिलेगी और विश्व भर के पर्यटन इसको भी देखने आएंगे, जिससे कि भोपाल के नौजवानों को और लोगों को रोजगार मिलेगा और भोपाल में तरक्की होगी। कौमी खिदमतगार भोपाल खादिम जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के हाजी मोहम्मद इमरान हारून ने कहा कि भोपाल में किसी न किसी बहाने से विकास हो रहा है। कुछ हिस्सों में जो है विकास कार्य जारी है, जो काबिले तारीफ है, सराहनीय है। जिसमें इकबाल मैदान का भी संरक्षण किया जा रहा है, वह भी काबिले तारीफ है। और इससे कुछ कमी है, जिस तरह इकबाल मैदान का संरक्षण हो रहा है, पर इकबाल मैदान अल्लामा इकबाल की यादों से जुड़ा है और अब उनकी यादें ओझल भी होती जा रही हैं। यहाँ पहले उनकी शायरियां लगी हुई थी, अशआर लगे हुआ करते थे। उर्दू और हिंदी जबान में इस संरक्षण के दौरान वह दोबारा नहीं लगाए गए, जो अफसोस की बात है। हमारी मांग है कि अगर संरक्षण हो रहा है तो पूरी तरह किया जाए। दूसरी तरफ भोपाल में बहुत बड़े बड़े बुलंद दरवाजे और इमारतें हैं, उनका भी संरक्षण किया जाए। और यह जो विकास कार्य चल रहा है इसको रोका ना जाए, इसको आगे भी चलाते रहना चाहिए। नगर निगम प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार की यह सराहनीय पहल है और इसको आगे तक जारी रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी न किसी बहाने से भोपाल का विकास हो रहा है। कुछ हिस्सों में जो है विकास कार्य जारी है जो काबिल तारीफ़ है, सराहनीय है। जिसमें इकबाल मैदान का भी संरक्षण किया जा रहा है, वो भी काबिल तारीफ़ है। पर इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे इकबाल मैदान का संरक्षण हो रहा है पर इकबाल मैदान अल्लामा इकबाल की यादों से जो है ओझल भी हो रहा है। यहाँ पहले शायरियाँ लगी होती थी, अशआर लगे हुए करते थे उर्दू और हिंदी ज़बान में। इस संरक्षण के दौरान वो दोबारा नहीं लगाए गए, जो अफसोस की बात है। हमारी मांग है कि अगर संरक्षण हो रहा है तो पूरी तरह किया जाए। दूसरी तरफ भोपाल में बहुत बड़े बड़े बुलंद दरवाजे हैं, बड़े इमारतें हैं, उनको भी संरक्षण किया जाए। और ये जो विकास कार्य चल रहा है इसको रोका ना जाए, इसको आगे भी चलते रहना चाहिए। नगर निगम प्रशासन की और मध्य प्रदेश सरकार की ये सराहनीय पहल है और इसको आगे तक जारी रहना चाहिए। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।